हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक्स बताने वाला हूं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है राज्य एवं राजधानियां, नक्शों के आधार पर हम पूरा इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके आसपास के देशों के बारे में पढ़ेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, पूरा इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज अपन कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले, विषुवत रेखा के बारे में पढ़ने वाले, क्या क्या रेखाएं होकर जाती है, राज्य की सीमाएँ क्या क्या हैं, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, जनसंख्या, बहुत सारी बेसिक्स जानकारी जो हर एक एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में, वो आपकी क्लियर होगी। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ओके, शुरुआत करते हैं भारत से। भारत के कितने राज्य और राजधानी है? तो भारत के टोटल यहाँ पर हमारे पास बताए गए 29 राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, पता हो तो अभी हमारे पास भारत में 28 राज्य हो गए हैं और पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो अभी कितने हो गए हैं? तो ये 29 की जगह हमारे पास 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पलट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके आगे आपको सामने लिखा ही है भारत का जो क्षेत्रफल है वो जो भी आपके सामने दे रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी जनसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। ओके, प्रथम राज्य जो है गठन के आधार पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, गठन किसका हुआ था सबसे पहले? तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहला जो गठन हुआ है राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953। और नवीनतम राज्य कौन है? तेलंगाना। और जो अगर आपको पता हो तो ये इसी से अलग होकर बना है नया राज्य, कब? 2 जून 2014 को। ओके, तो 1953 में सबसे प्रथम राज्य जो गठित हुआ है वो आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद जो नवीनतम राज्य जो अभी जो गठित हुआ है वो 2014। और बाकी सभी का गठन भी हम देखेंगे आगे, तो देखते जाइए। सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र पर आ जाता है। लेकिन सबसे छोटा जो बोला जाए तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ओके, बाकी इसके आगे जो राजधानियाँ हैं ये कुछ बेसिक से केवल आप देख लीजिएगा, और मैं इसके बारे में पूरा आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल आप इसमें से देखकर उतारिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ भी तो पूछिएगा और पोस्ट कर करके ज़रूर उतारिएगा। थोड़ा सा मैं ज़रूर बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर दे रखा है अमरावती। ओके, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना अलग होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई और वो जो तेलंगाना के क्षेत्र में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित की गई है, अभी यहाँ पर वर्क चल रहा है। ओके, लेकिन उच्च न्यायालय हैदराबाद को ही रखा गया है। ओके, ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय उसी राज्य में रहे, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय हैदराबाद में है, मतलब ये तेलंगाना में हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय। ओके, इस प्रकार से दिसपुर असम की राजधानी और उच्च न्यायालय गुवाहाटी है, तो इसको आप देखते रहिएगा। और जो भी जिस भी राज्य के आप हैं उस राज्य का आप ज़रूर देखिएगा कहाँ कहाँ उसका राजधानी है, क्या राज्य है, और उसका क्या उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ओके, तो पूरा पोस्ट करके आप ज़रूर पूरा लिख सकते हो, इसका गठन कब हुआ ये भी पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं बोलकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको केवल देखकर लिखना है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश आ गए, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश दे रखे, लेकिन इनकी संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगी। ओके, तो आप ये 7 केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेंगे। उच्च न्यायालय हमारे पास दिल्ली में है। ओके, तो उच्च न्यायालय का थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे अपन यहाँ पर। उच्च न्यायालय दिल्ली में है, लेकिन प्रथम जो उच्चतम न्यायालय जो पड़ा था, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, और प्रथम उच्चतम न्यायालय जो था वो कोलकाता में बना था 1774 में। ओके, और उच्च न्यायालय जो बना वो 1862 में। ओके, तो कोई भी डाउट हो अगर आपका तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से डिटेल्स है इसकी, तो जिनके बारे में जो देखिए समझने लायक होगी, समझाने लायक होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप पोस्ट करके देख सकते हैं, उतार सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है। उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया, ये कुछ भी विशेष नहीं है इनके बारे में। ओके, ठीक है, भारत में कितने जिले हैं टोटल? तो 707 जिले हैं। ये अप्रैल 2017 तक की डिटेल दे रखी है, और इसके अलावा अभी बहुत सारे बढ़ जाते हैं, कोई भी नया जिला आ जाता है, तो इसलिए ये डिटेल पर हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सर्वाधिक जिलों वाला राज्य जरूर हमारे पास उत्तर प्रदेश है। ओके, ठीक है, बाकी और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसमें सबसे ज़्यादा 11 जिले। ओके, और सबसे कम जिले हैं चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप में 1-1 जिला ही है। ओके, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है, गुजरात का है, और सबसे जो छोटा जिला है वो माहे, पुदुचेरी। आप सभी चिंता नहीं करें, मैं पूरा नक्शे के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, आगे चलते जाइए और पूरे वीडियो में जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश के जिलों की संख्या दे रखी है, जो सभी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास राज्यों के जिलों की संख्या दे रखी है, जो कि चेंज होता रहता है, तो इसलिए इसको भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी राज्य के उसके ज़रूर याद रखिएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक विशेष राज्य जो हमारे पास इसमें बात हो गई है, तो विशेष राज्यों की संख्या जो है 1969 में
गोमडील फार्मूला द्वारा एक विशेष राज्य बनाए गए हैं। इनकी संख्या जो 11 है, इनमें ये 11वें राज्य को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया। ओके, तो यही इनमें अलग से थोड़ी सी योजनाएं, थोड़ी सा ज़्यादा केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, इस तरीके का है कुछ। ओके, इसके बाद देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार वो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ओके, देखिएगा अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर जो दे रखा है 8 डिग्री से 37 डिग्री, मतलब इसके बीच में 23.5 डिग्री आती है। और 23.5 डिग्री अगर उत्तरी बात की जाए तो वो क्या है, कर्क रेखा है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, और जो देशांतर रेखाएं, इनके आधार पर समय निर्धारित होता है, इसलिए देशांतर रेखाएं यहाँ पर दे रखी है। ओके, ठीक है, इन रेखाओं को भी मैं नक्शे के माध्यम से आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, सबसे उत्तरी बिंदु। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल जो है दक्षिण उत्तरी बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है, बिल्कुल दक्षिणतम यहाँ पर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये इंदिरा पॉइंट, जिसको भी मैं नक्शे के माध्यम से आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो आपको पता ही है, पूर्व दिशा में सबसे अरुणाचल प्रदेश है, उसका है वलांगू। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है जो है सर्किक रेखा, जो कि गुजरात में मुहार मोती जिले में। ओके, और आपको अगर यहाँ पर बताऊँ, पूर्वी और दक्षिणी इन दोनों की बात जो हो रही है, ये दोनों जो बातें की जा रही है, इसमें 2 घंटे का समय का अंतर होता है। अगर आप देखा जाए तो वलांगू में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है, जबकि गुजरात के सर्किक रेखा पर 2 घंटे बाद सूर्य निकलता है। अगर बोला जाए कि 5 बजे अगर वलांगू में सूर्य उदय हुआ है तो 7 बजे सूर्य उदय होगा सर्किक रेखा पर। इतना समय का अंतराल है इसमें, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के कारण। ओके, ठीक है, तो और भी आगे देखते हैं अपन। ठीक है, भारत का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ओबियस बात है, अगर देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पर किस तरीके से क्षेत्र होते हैं। ये हमारे पास अगर पूरी पृथ्वी है, ये अगर बीच में विषुवत रेखा है, और इसकी ये ऊपर कर्क रेखा और ये मकर रेखा नीचे, ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, उत्तरी और नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। ओके, तो और बीच में जो होती है 0 डिग्री लाइन। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये उष्ण कटिबंधीय होता है। ओके, और इससे ऊपर जो चले जाएंगे अगर अपन, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, और भी अलग अलग क्षेत्र बनते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र बोला जाता है ये उष्ण कटिबंधीय, ये जितना भी एरिया होता है इसके अंदर बहुत ही गर्म जलवायु होती है। इसीलिए अगर आपको देखा जाए, अगर आपने देखा हो तो हमारा जो भारत का नक्शा जो बनता है, भारत का नक्शा प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये पृथ्वी है और ये अगर विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, तो भारत कुछ यहाँ पर इस प्रकार से है। ओके, तो जो नीचे कर्क रेखा से जो नीचे के जो इलाके, साउथ वाला इलाका जो इंडिया का है, वो बहुत ही गर्म रहता है, इसलिए इसको बोला गया। तो उष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री तक है, 0 डिग्री बोला जाए, या इसको बोला जाए 8 डिग्री 4 से 23.5 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में उष्ण कटिबंधीय, और उपोष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक, जहाँ तक ये जाता है। ओके, ठीक है, कर्क रेखा आप सभी जानते हैं 23.5 डिग्री है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा का पॉइंट जरूर लिखिएगा आप सभी। ये है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। रांची जो है, जो झारखंड की राजधानी है, जहाँ से धोनी, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से आते हैं, वो कर्क रेखा पर स्थित है। ओके, जो किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका ट्रिक भी है, मुँह गुजराती में पढ़ू छूँ, इससे आपके सभी राज्य क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार ज़रूर इसको लिखकर देखिएगा। ओके, तो ये 7-8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा, और सर्वाधिक ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसकी मैं आगे डिटेल्स। भारतीय मानक समय IST जो चलता है, ये जो समय वाली रेखाएं जो हैं, समय वाली जो रेखाएं हैं, ये सभी जो रेखाएं प्लीज़ देशांतर रेखाओं पर गुजरती। जैसे अगर ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर से इस तरीके से देशांतर रेखाएं निकलती है। ओके, ये इस तरीके से, तो जो देशांतर रेखाओं पर ये सभी डिपेंड करती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं पर है, तो भारतीय मानक की जो रेखा है वो इस वाले यहाँ पर जो दे रखा है 82 डिग्री 30 मिनट पर 82.5 डिग्री पर डिपेंड करती है, और ये इलाहाबाद के समीप नैनी इलाहाबाद से होकर निकलती है। वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से, इलाहाबाद के समीप नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, और ये आगे जाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, मैं नक्शे के माध्यम से आपको और आगे बता दूंगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य जिनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और समय की मानक रेखा भी गुजरती है। ओके, देखिएगा जैसा मैंने पॉइंट ऊपर बताया था वही यहाँ पर आ चुका है। देखिएगा थोड़ा सा नीचे, ये देखिए भारत के सबसे पश्चिमी, ये नीचे लास्ट वाला पॉइंट देखिए, भारत के सबसे पश्चिमी सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 117.2 मिनट, लगभग 2 घंटे का होता है, लगभग 2 घंटे का सूर्य का अंतराल होता है। ओके, तो आगे हमारे पास भारत का क्षेत्रफल दे रखा है। भारत को क्षेत्रफल के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है इसको देखते हैं अपन। ठीक है, देखिए इसको,
क्षेत्रफल में भारत जो है 7वें स्थान पर आता है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। सबसे जो बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का नंबर आता है और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना का आता है। ओके, तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता ही है सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। ओके, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरे स्थान पर राजस्थान महाराष्ट्र। ओके, पहले पर, ठीक है। जनसंख्या के स्थान में, जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। ओके, और अगर राज्य की देखी जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर। ओके, और सबसे कम कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं भारत की सीमा। भारत की सीमा के बारे में अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट में मुझे यस लिखकर बताएं, तो मैं आपको भारत की सीमा के बारे में, इसकी जलीय सीमा, इसकी थल सीमा और इसके नक्शों के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। ओके, थैंक यू।